व्हाट्सअप गाइस, दिस इज फिट नेचुरली विथ ओमकार। सो आज का हमारा टॉपिक है फैट लॉस। सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ अबाउट फैट लॉस, जिससे आप अपना फैट लॉस करने का जो प्रोसेस है वो इजीली कर सकते हो और आपको जो गोल चाहिए, अपने बॉडी में जो चेंजेस चाहिए वो आप कर सकते हो इजीली। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि वेट लॉस एंड फैट लॉस ये दोनों में फर्क है। ओके, अगर आप वेट लॉस करते हो तो आपका मसल लॉस होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें फैट लॉस पे फोकस करना है। तो हमारे बॉडी में जो एक्सेस फैट है, उसकी जो फैट की लेयर है वो हमें ड्रॉप करना है। सो हमें फोकस करना है फैट लॉस पे, नॉट वेट लॉस। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपकी बॉडी डेफिसिट पे लेके आनी है। ओके, डेफिसिट क्या है? ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे दिन में 1000 कैलोरीज इन कर रहे हो फूड से, ओके, या फिर कुछ भी लिक्विड ले रहे हो या फिर जो भी हो, तो आपका कैलोरीज आउट का प्रोपोर्शन ये उससे ज्यादा होना चाहिए। जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो या फिर आप डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, उससे जो कैलोरीज आउट हो रहे हैं आपके बॉडी से, सो वो उसका प्रोपोर्शन हमेशा ज्यादा होना चाहिए कैलोरीज इन से। तभी आपकी बॉडी डेफिसिट मोड पे आ जाती है और तभी आपका फैट लॉस प्रोसेस स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी बॉडी को हमें डिटॉक्स करना है। अभी डिटॉक्स क्या होता है? ओके, डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स अंदर जाते हैं। टॉक्सिन्स मतलब जैसे कि पोल्यूशन हो गया, या फिर आप फास्ट फूड खा रहे हो, फ्राइड फूड खा रहे हो, या फिर अल्कोहल, स्मोक, या जो फीमेल्स मेकअप करती है, उससे क्या होता है, बहुत सारा वेट जमा हो जाता है हमारे बॉडी में, या कि यूरिक एसिड जमा हो जाता है। तो ये सब हेवी मेटल्स है हमारे बॉडी में, वेस्ट है, वो सब हमें निकालना है बॉडी से। तो इसके लिए हमें बॉडी को डिटॉक्स करना है। सो डिटॉक्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो डिटॉक्स के लिए हम लोग डिटॉक्स ड्रिंक बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल डिटॉक्स ड्रिंक के लिए हमें एक सिंपल है कि आप लेमन वाटर पी सकते हो अर्ली मॉर्निंग विथ हॉट वाटर के साथ मिक्स करके, या फिर बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर आप ले सकते हो, पर वो कुछ लोगों को एप्पल साइडर विनेगर से एसिडिटी हो जाती है, तो वो मत लेना। आप लेमन वाटर इजीली कंज्यूम कर सकते हो, या फिर ब्लैक कॉफी है। ऐसे बहुत सारे सोर्स है जिसमें आप अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। वो जो वेस्ट है हमारी बॉडी में से वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जो वेस्ट सब निकल जाएगा, तो आपका डाइजेशन प्रोसेस है वो इजीली वर्क करना चालू हो जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। तो उसमें से आपको फैट लॉस प्रोसेस में उससे फायदा मिलेगा। तो आपका फैट लॉस जो प्रोसेस है तो आपका फास्ट हो जाएगा। मेन बेनिफिट है कि ये सब चीजों से डिटॉक्स जब भी आपकी बॉडी होती है तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ओके, फास्ट हो जाता है, जो हमें करना है बेसिकली। सो अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है तो आपका फैट लॉस प्रोसेस का जो स्पीड है वो भी अप रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ लोग फैट लॉस के दौरान बहुत ज्यादा कार्डियो एक्टिविटी करते हैं। ओके, टू मच कार्डियो। ओके, उससे उनको फैट लॉस तो मिल जाता है। ओके, बट टू मच कार्डियो से उनका मसल लॉस भी उतना ही ज्यादा होता है, जो हमें नहीं चाहिए। सो टू मच कार्डियो से आपके जॉइंट्स भी पेन होना चालू हो जाते हैं। सो आपको वेरिएशंस ढूंढने हैं कार्डियो में। खाली आप रनिंग करोगे तो भी नहीं चलेगा, या फिर एक ही कोई एक्टिविटी करोगे तो नहीं चलेगा। तो इलेप्टिकल कर सकते हो आप। ओके, क्रॉस ट्रेनर है, स्कीपिंग है, या फिर स्प्रिंट कर सकते हो। ओके, सो वेरिएशन ढूंढो कार्डियो में, जिससे आपका फैट लॉस प्रोसेस में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको वेट ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। आप जितना आपके कैपेसिटी के हिसाब से जितना आप वेट ट्रेनिंग करोगे हाई इंटेंस, उतना अच्छा है। सो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके मसल्स है वो शेप में आना चालू हो जाएंगे। आपकी जो इंसुलिन सेंसिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी, उसके वजह से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। सो वेट ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। अभी हम बात कर रहे हैं नेचुरल प्रोसेस। ये जो हम लोग फैट लॉस कर रहे हैं वो नेचुरली कर रहे हैं। एक बात याद रखना कि अगर आप नेचुरली फैट लॉस प्रोसेस कर रहे हो तो मसल लॉस जरूर होगा, बट वो टू मच मसल लॉस नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे समझेंगे? सो जैसे कि हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, वर्कआउट करते वक्त वो फैट लॉस प्रोसेस पे आपका इंटेंसिटी ड्रॉप हो रहा है, आपके स्ट्रेंथ ड्रॉप हो रही है। ओके, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस आ रहा है, तो समझ लो आपका मसल लॉस ज्यादा हो रहा है। तो वो कैसे रोका जाए? ओके, तो उसके वजह से आपको आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो आपको हाई रखना पड़ेगा। जितना प्रोटीन इंटेक हाई रखोगे, एज पर आप कैलकुलेट करो कि आपका नीड कितना है, आपको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली। ओके, वही सबसे आपका प्रोटीन इंटेक हाई होना चाहिए। तो उससे आप मसल लॉस से आप बच सकते हो, तो मसल लॉस आपका ज्यादा नहीं होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप डेफिसिट पे जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर एक ओवर फैट वाला इंसान है या फिर ओबीज वाला इंसान है, ओके, तो वो जब भी फैट लॉस पे आता है, ऑफ कोर्स उसका कैलोरीज इनटेक होगा शायद 3000 कैलोरीज पर डे, ओके, तो ऑफ कोर्स उसको अगर डेफिसिट पे आना है तो डेफिसिट पे नहीं आ सकता। तो उसके लिए एक बात आपको करनी है कि वीकली हमें थोड़े थोड़े कैलोरीज आउट करने हैं, ओके। आप ज्यादा सब चीजें बंद करोगे तो उसको वीकनेस आएगा, चक्कर आके वो गिर जाएगा, ओके। सो वीकली फॉर एग्जांपल अगर वो 3000 कैलोरीज पे है, ओके, तो हर वीक में 200 कैलोरीज आपको कट करना है, ओके। सो धीरे धीरे उसको बॉडी को भी हैबिट हो जाएगी, बॉडी यूज टू हो जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा डेफिसिट पे आते हो तो आपको बहुत सारी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक होना, चक्कर आना, वॉमिट जैसा फील होना, ओके। ये सब चीजें से हमें बचना है। सो धीरे धीरे जितना स्लो प्रोसेस पे जाओगे, प्रॉपर तरीके से करोगे, उतना रिजल्ट भी आपको अच्छे से आएगा। फैट लॉस जब भी करते हैं तभी आपको बहुत चीजें अवॉइड करनी होती है, जैसे कि रिफाइंड शुगर, ओके। कुछ भी रिफाइंड शुगर वाली जो चीजें हैं, जैसे कि स्वीट में रिफाइंड शुगर होता है, ओके, हमें रिफाइंड शुगर खाना ही नहीं, ओके। उसका बॉडी में कुछ यूज नहीं है, वो जस्ट आपके शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा, जिससे आपका इंसुलिन ज्यादा स्पाइक होगा या फिर जस्ट आपको एनर्जी मिलेगी। बट अगर आप फैट लो, आपका गोल है फैट लॉस, तो आपको रिफाइंड शुगर ये चीज बंद करनी पड़ेगी, ओके। जो हमारा नॉर्मल जो शुगर हम लोग यूज करते चाय में या फिर कॉफी में, ओके। सेकेंड है कि आपको रिफाइंड कार्ब्स, ओके, रिफाइंड कार्ब्स आपको टोटली बंद करनी। रिफाइंड कार्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि एक है ब्राउन ब्रेड और एक व्हाइट ब्रेड है, ओके। ब्राउन ब्रेड जब भी रिफाइंड हो जाता है तभी वो व्हाइट ब्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो व्हाइट ब्रेड है, हम लोग को वो ब्राउन ब्रेड का जो फाइबर है, जो ब्राउन है, ओके, वो चाहिए बॉडी को। तो अब हम वो सब निकाल के फिर व्हाइट ब्रेड पे आ रहे हैं, तो हमें वो चीज बंद करना है। तो रिफाइंड कार्ब जो भी है, जो भी सोर्सेस है रिफाइंड कार्ब्स के, ओके, वो हमें टोटली बंद करना है। नेक्स्ट है कि मैदे वाली चीज, मैदा ये चीज आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उसके कोई बेनिफिट नहीं है, वो जस्ट आपको एनर्जी देगा, ओके, बाकी उसका कोई यूज नहीं है बॉडी के लिए। सो आपको मैदे वाली चीज बंद करनी है, ओके। अल्कोहल जिसमें कार्बन होता है, ओके, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ओके, तो उसको कंट्रोल करो। ऑफ कोर्स वो तुरंत बंद तो नहीं होगा, बट एक डे चूज करो कि हाँ ये डे पे मुझे वो अल्कोहल कंज्यूम करना है। पर आप डेली या फिर वीकली 3-4 बार अल्कोहल कर रहे हो, क्योंकि अल्कोहल में कार्बन होता है, कार्बन मतलब फैट, तो वो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में ही कंज्यूम हो जाता है, तो फास्ट कंज्यूम हो जाता है अपने बॉडी में, तो फैट परसेंट तुरंत वो अप कर देगा। तो आपको ये बेसिक चीजें हैं वो आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग फैट लॉस प्रोसेस। फैट लॉस प्रोसेस के वक्त आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है, ओके। सो उससे फायदा क्या होगा, तो डेली आपको 4 से 5 लीटर आपका पानी जाना चाहिए आपके बॉडी में। सो बेसिकली इसका बेनिफिट ये मिलेगा, अगर आप डेफिसिट पे हो तो ऑफकोर्स आपको एक क्वांटिटी के हिसाब से ही खाना पड़ता है। अगर बीच बीच में आपको क्रेविंग्स होगी, बहुत भूख लगेगी, तो अगर आप पानी पीते हो, ओके, ज्यादा, ओके, तो उसके वजह से वो जो हंगर है, ओके, वो आपकी कम हो जाएगी, तो आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी। तो ट्राई करना कि आपको 4 से 5 लीटर आपका डेली रूटीन होना चाहिए वाटर का, ओके। अगर आपको कोई मील के बीच में अगर भूख लग रही है तो ओके, उसके बीच में आप पानी पी लो, 2 ग्लास पानी पी लो, तो आपको हंगर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, ओके। फिर बॉडी उसके लिए यूज टू हो जाएगी, तो बाद में आपको वो हंगर का जो प्रॉब्लम है, ओके, या फिर जो क्रेविंग्स हो रहे वो पूरा कम हो जाएंगे। फैट लॉस प्रोसेस के वक्त एक चीज ध्यान में रखना, कोई भी चीज अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हो, ओके, आपका वर्कआउट का जो पैटर्न है या फिर आप जो भी डाइट प्लान कर रहे हो, वो कभी सेम नहीं रहेगा, वही कंटिन्यू नहीं करना है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ओके। उसमें चेंजेस आना जरूरी है। अगर चेंजेस करोगे तो ही आपका वो फैट लॉस का जो चेन है वो ब्रेक होते होते कम हो जाएगा, ओके। सो हमें वो चेन को स्टेबल नहीं रखना है, ओके, वो चेन को आपको तोड़ के फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो कुछ भी वर्कआउट करो आप, हफ्ते में आपका जो वर्कआउट पैटर्न है वो चेंज करते जाओ, ओके। कार्डियो का जो पैटर्न है वो चेंज करते जाओ। आपके डाइट प्लान्स अगर आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं तो थोड़े चेंजेस करते जाओ, ओके। सो वो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग फैट लॉस प्रोसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हमारी कैलोरीज बर्निंग कैपेसिटी है, ओके, उसको अप करना है। फॉर एग्जांपल कि एक वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं जो 10 मिनट्स का है, 10 मिनट्स का एक सर्किट वर्कआउट है जिसमें आपकी कैलोरीज हो रहे हैं 200 आउट, आपके बॉडी से 200 कैलोरीज आउट हो रहे हैं। सेम वर्कआउट में एक बंदा कर रहा है जिसके कैलोरीज सेम वर्कआउट में और 10 मिनट्स में कैलोरीज आउट हो रहे हैं 500, मतलब वो 500 वाले की जो कैलोरीज बर्निंग कैपेसिटी है वो 200 वाले से ज्यादा है, ओके। सो वो कैसे इंप्रूव होगी, तो ऑफकोर्स आपके लिए उसके लिए आपको वर्कआउट पैटर्न पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लो कि वर्कआउट पैटर्न कैसे होना चाहिए, या फिर हमें हमारा कैलोरीज बर्निंग कैपेसिटी अप कैसे होगी, जिसमें हमारा
कैलोरीज आउट का जो प्रोपोर्शन है वो हाई रहेगा। सो उसके लिए ऑफकोर्स आपको वर्कआउट पैटर्न पे ज्यादा फोकस करना है। एंड लास्ट है गाइस कि फैट लॉस अगर आप नेचुरली कर रहे हो तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कंसिस्टेंसी, ओके, वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए बीच में। अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो या फिर बहुत बड़ा एक गैप हो रहा है तो ट्राई करो कि वहां पे आप आपका जो डाइट का जो प्लान है वो मेंटेन रखो, ओके, तो वो टूटना नहीं चाहिए। सेकंड है पेशेंस, ओके, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज में, बिकॉज नेचुरली बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ओके, बट स्लो प्रोग्रेस ऑलवेज बेटर देन फास्ट। अगर आप स्लो कर रहे हो, नेचुरली कर रहे हो तो लॉन्गर लास्टिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, ओके, आपकी बॉडी लॉन्गर टाइम के लिए मेंटेन रहेगी। एंड थर्ड पॉइंट है कि आपका जो डिसिप्लिन है, ओके, वो डिसिप्लिन एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अगर कोई भी आपको ऑफर कर रहा है कि हाँ यार केक खा ले या फिर ये चॉकलेट खा ले या फिर अल्कोहल पी ले, पर आपका नहीं, आपको फैट लॉस करना है तो वो डिसिप्लिन मेंटेन है कि नहीं मुझे वो करना ही नहीं है, ओके, मेरे वो प्लान में नहीं आता। सो ये 3 चीजें आप अगर आप अच्छे से करोगे तो ऑफकोर्स आपका फैट लॉस जो गोल है वो आप इजीली अचीव कर पाओगे। सो गाइज, मैंने बहुत इजी तरीके से आपको फैट लॉस की प्रोसेस बताई है, ओके। मैं एक डाइट प्लान भी आपको शेयर करूंगा जिसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में एक वीडियो शूट करूंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर fitness videos.